हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी पिछली वीडियो में भी हमने कर लिया था। कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में किया था कि ये होता है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन या कंडक्टेंस ऑफ ए 1 ml सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ml सॉल्यूशन का जितना कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी या फिर कप्पा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी कर लिया था। तो अब देखो, इसने बोला है 1 ml सॉल्यूशन के कंडक्टेंस। अब 1 ml में क्या होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की और कम भी हो सकती है। ठीक है, मान लिया ये 1 ml हो गया, ये 1 ml, इसका हमें कंडक्टेंस मेजर करना है। क्या पता है इसमें नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। एक क्या हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है, मतलब इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो हमें पता है जो कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आयंस ज्यादा होंगे कम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी से पूछा, किसी बंदे से पूछा हमने किसी भी मेटल का, जैसे सोडियम का ही मान लो, किसी से पूछा कि सोडियम की कंडक्टिविटी बताओ, तो एक ने तो कंसंट्रेशन में देख ली, उसने तो बोल दिया कितना, 5 साइमन पर सेकंड पर, यही होती है ना उसकी यूनिट। किसी ने दूसरे ने देख लिया किस पे, डाइल्यूट पे, उसने बोल दिया 50 साइमन पर सेंटीमीटर इनवर्स। 1 ml ही इसने लिया सॉल्यूशन, 1 ml ही इसने लिया, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होगी ना। अब किसी से पूछेंगे कि सोडियम की कंडक्टिविटी बताओ, तो कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक क्वांटिटी भी क्या कर ली, फिक्स कर ली सोडियम की। ठीक है, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मोलर कंडक्टिविटी से। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कुछ नहीं है, बस ये कंडक्टेंस है। लेकिन किसका, यहाँ पर तो क्या था, 1 ml सॉल्यूशन की बात हो रही थी, लेकिन इसमें ml की बात नहीं हो रही। 1 ml की मोलर कंडक्टिविटी में इसमें हो रही है 1 मोल की। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए उनकी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, करेंगे कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हम डिजोल्व करें, उस टाइम पे जो कंडक्टेंस होएगा उसको बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा एम से। लैम्डा एम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल कप्पा इंटू 1000 डिवाइड में सी, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन बोल दो या फिर मोलरिटी बोल दो, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ज्यादातर बुक्स में या ज्यादातर जो टीचर है ये बता देते हैं कि ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो मैं अब यही बताने वाली हूँ कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। याद नहीं करना मैं कैसे आया, क्वेश्चन तो डायरेक्ट सोल्व होंगे, ना ही एग्जाम में ऐसे पूछने वाला कोई भी कैसे आया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी हमें कि कैसे आया क्यों आया। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमने ले लिया एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जिसकी
मोलरिटी m से डिनोट कर ली, मोलरिटी है जिसकी m, ठीक है, या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन है 1m, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और 1 मोल सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सोल्यूट होंगे वो क्या आएंगे 1 मोल, ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी 1 मोल है। तो अब हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम इन ml में, और मल्टीप्लाई में क्या आता है 1000, ठीक है। तो यहां से अगर वॉल्यूम निकालनी है हमें, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वॉल्यूम निकलेगी, इसको नीचे ले आओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में मोलरिटी इनटू में कितना 1000, तो ये होगी वॉल्यूम इन ml में है वॉल्यूम किसकी, इसकी, ठीक है, जिसमें 1 मोल क्या है इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, मोलरिटी उसकी m है, m से डिनोट कर दिया, और इसकी वॉल्यूम हमने निकाल ली, ठीक है। अब हमें पता है कप्पा क्या होता है, कप्पा क्या होता है, ये होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml का होता है, यानी कि 1 ml का अगर कंडक्टेंस क्या है कप्पा है, ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे कितनी है ml में ही है ना वॉल्यूम, ये होगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1 लिया था ना, नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए थे, तो हम यहाँ से 1/m इंटू 1000 इतनी वॉल्यूम। अगर 1 ml का कंडक्टेंस क्या है कप्पा, तो 1000/m, इसका कंडक्टेंस कितना होगा कप्पा के मल्टीप्लाई में ये कर दो, यही होगा ना, इतनी वॉल्यूम का कंडक्टेंस इसके इक्वल होगा, और यही जितनी वॉल्यूम का कंडक्टेंस किसका है इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है। और हमने देखा है कि 1 मोल जिसमें हो उसकी कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, अभी डेफिनेशन से बताया ना मैंने, उसको क्या बोलते हैं लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, तो इसी का कंडक्टेंस जो होगा उसको क्या बोलते हैं लैम्डा m, और ये यहां से किसके इक्वल आ गया इसके। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई नहीं पूछने वाला कि कैसे ड्राइव हुआ, लेकिन समझने के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे ड्राइव हुआ है। ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी होगी ना कुछ ना कुछ, तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी लैम्डा m की, तो लैम्डा m का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 और मोलरिटी। तो कप्पा की यूनिट क्या होती है, कप्पा की यूनिट होती है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, पढ़ी हमने। अच्छा, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। और 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम लीटर की जगह पे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से अब देखो इसकी यूनिट क्या आएगी लैम्डा m की यूनिट ऑफ लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, पहले कप्पा की रखो, कप्पा की क्या थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी तो कुछ होएगी नहीं, डिवाइड में किसकी मोलरिटी की मोल पर लीटर, अब डिवाइड में है सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया हमने क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है ये, तो ये डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी यूनिट किसकी लैम्डा m की। तो ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं, तो अच्छे से ध्यान दे लेना, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। तो ये तो हो गया अपना क्या मोलर कंडक्टिविटी। अब देखते हैं एक और कंडक्टिविटी होती है कौन सी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसे उसमें कंडक्टिविटी किसकी थी कंडक्टेंस था 1 मोल का, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वर्ड आ रहा है तो हम बोल सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट का,
ठीक है, डेफिनेशन सेम होगी, बस वहां पे मोल की जगह पे क्या आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या आएगी इसकी डेफिनेशन, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट of an electrolyte in सॉल्यूशन में जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उस टाइम उसके जो आयंस होंगे उनसे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होएगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बस डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट है और मोलर में क्या था 1 मोल, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई से। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा ई किसके इक्वल होएगा, जैसे लैम्डा के किसके इक्वल था, वो लैम्डा एम, ये था कप्पा इनटू 1000 डिवाइड में मोलरिटी। तो हमें पता है मोल से तो मोलरिटी निकालते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट से क्या निकालते हैं, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे मोलरिटी की जगह पे क्या रख देंगे हम, नॉर्मेलिटी। तो देखो कैसे आएगा, कप्पा 1000 डिवाइड में नॉर्मेलिटी, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी हमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। आया कैसे, वो वैसे ही आया है जैसे हमने इसका मोलरिटी वाला निकाला था, मोलर कंडक्टेंस का निकाला था। कैसे देखते हैं, हमने ले लिया एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी ले ली एन और इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिए। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन डाल दिए, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकालने हैं तो वैसे ही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड में वॉल्यूम इन ml और मल्टीप्लाई में 1000। तो यहां से अगर वॉल्यूम निकालें हम, वॉल्यूम ml में तो कैसे निकलेगी, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 1 है, 1 डिवाइड में ये इधर आया है तो ये डिवाइड में हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू में 1000। ठीक है, तो यानी कि 1000 बाई n, ये हो गई वॉल्यूम। तो वैसे ही 1 ml जो वॉल्यूम होगी उसका कंडक्टेंस क्या होता था, कप्पा, हमने देखा है। तो 1000 बाई n ml का कंडक्टेंस क्या होगा, इतनी वॉल्यूम का, कप्पा इंटू 1000 बाई n। ठीक है, और इसी वॉल्यूम का, इसकी तो वॉल्यूम निकाली है 1 ग्राम इक्विवेलेंट की, इसी के कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, लैम्डा ई। तो यहां से फॉर्मूला आ गया, लैम्डा ई किसके इक्वल आ गया, लैम्डा ई आ गया कप्पा इंटू 1000 डिवाइड में नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला। अब यूनिट निकालेंगे तो यूनिट कैसे निकालेंगे, किसकी, लैम्डा ई की। अब कप्पा की तो हमें पता है, कप्पा की क्या होती है यूनिट, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी निकालनी नहीं होती। नॉर्मेलिटी की क्या होगी, जैसे मोलरिटी की क्या थी, मोल पर लीटर, ऐसे ही नॉर्मेलिटी की क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और लीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लीटर यानी कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड में सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट और डिवाइड में सेंटीमीटर क्यूब करना, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट क्या आ जाएगी, साइमन, सेंटीमीटर इनवर्स ये है, सेंटीमीटर क्यूब ये है, ये क्या बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये आ गई अपनी यूनिट किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। अब एक और है, एक रिलेशन और पूछ लेते हैं कई बार, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई, क्योंकि अभी तक तो लैम्डा ई और कप्पा में रिलेशन आ रहा था और वहां पे क्या निकाला था, लैम्डा एम और कप्पा में। अब लैम्डा एम और लैम्डा ई में निकालेंगे तो कैसे आएगा, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड में मोलरिटी, और लैम्डा ई का फॉर्मूला
कप्पा इंटू 1000 डिवाइड में नॉर्मेलिटी। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा एम बाय लैम्डा ई। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, देखो लिख देती हूं मैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड में एम। अब ये चीज डिवाइड में होगी इसके, तो यानी कि मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एन ऊपर और नीचे कप्पा इंटू में 1000। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो लैम्डा एम बाय लैम्डा ई किसके इक्वल आ गया, ये आ गया एन बाय एम के, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी के। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया लैम्डा ई एंड लैम्डा एम में। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पता चल जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद रखने हैं, हमें ये ड्राइव नहीं करना, डेरिवेशन नहीं करना कि कैसे इसका फॉर्मूला क्या आया, ये तो समझाने के लिए ताकि याद रह जाए इसलिए करवाया। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ the electrical resistance of a column of 0.05 NaOH 0.05 M, मतलब ये इसकी मोलैरिटी दे रखी है। सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर, जिसका डायामीटर दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इज 5.5 इंटू 10 की पावर 3 होम। कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो करना है रजिस्टिविटी, ठीक है, दूसरा क्या करना है कंडक्टिविटी, और थर्ड करना हमें मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे होएगा, अब देखो हमें क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, लिख लेते हैं मैं जो भी गिवन है 0.05। ठीक है, डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस गिवन है कितना 5.5 इंटू 10 की पावर 3 होम। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालना है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, किसके इक्वल होता है, रो आर इंटू क्या होगा एल बाई ए। ठीक है, ये होता है क्या, देखो आर का क्या होता है रो इंटू एल बाई ए, तो रो का क्या आ जाएगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल होएगा। ठीक है, एल बाई ए नहीं होएगा, ए बाई एल होएगा। ओके, तो अब देखो एरिया निकालना हमें, पहले तो रेडियस हमें गिवन है, तो यहां से क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गई किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई अपनी ए की वैल्यू, और रो की निकालनी हमें, तो रो की कैसे निकलेगी, आर की हमें गिवन है कितनी 5.5 इंटू 10 की पावर 3। ओके, मल्टीप्लाई में एरिया के लिए भी निकाली है 0.785, और डिवाइड में लेंथ की हमें गिवन है कितनी 50। तो यहां से सोल्व करेंगे हम, तो रजिस्टिविटी आएगा, रजिस्टिविटी किसके इक्वल आएगा 87.135 होम सेंटीमीटर। ठीक है, इसके इक्वल आएगा। तो सोल्व करके देख लेना, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले में कैसे पुट करना है, कैलकुलेशन खुद करनी है, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, ये रजिस्टिविटी निकल गया। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? कप्पा। कप्पा किसके इक्वल था? 1/रो के। रो अपनी आएगी तो कप्पा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 डिवाइड में 87.135। तो यहां से वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 1.148 इंटू 10⁻²। और यूनिट क्या आएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गई अपनी कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? नेक्स्ट हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। क्या होता है फॉर्मूला? कप्पा मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में मोलरिटी। तो कप्पा की वैल्यू तो अभी निकाली है 1.148 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में मोलरिटी। मोलरिटी हमें गिवन है कितनी? 0.05। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा लैम्डा एम की वैल्यू। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं इसमें, और कुछ नहीं है। तो और सब कुछ में एग्जाम में क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन मिलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन क्या होएगा मोलर कंडक्टिविटी का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।